कभी कभार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कोई ना कोई आकर हमें रोक टोक ज़रूर करता है और उसकी वजह से हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं और हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हम एक्चुअली में कुछ सही कर भी रहे थे या नहीं। वैसा ही कुछ मेरे साथ 29 अगस्त को हुआ। Welcome back to Stay Tuned with my journey ahead. मेरी मासी आई हुई थी घर पे और वो पुष्कर जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम चलोगी साथ में। मैंने बोला हाँ। सुबह होते ही मम्मी और पापा को भी पता चल गया कि मैं उनके साथ पुष्कर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मना कर दिया गया कि मैं ना जाऊँ। मम्मी ने बहुत चिल्लाया, चीखी, थोड़ी देर हमारी बातें मतलब लड़ाइयाँ हुई या जो भी हुआ, नोक झोंक हुई। और फिर मैंने पूछा कि मैं ऐसा क्या गलत काम कर रही हूँ, तो वो बोलती है नहीं गलत काम नहीं कर रही हो, लेकिन क्यों जाना है ये वो वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, नोक झोंक हुई, बट एट दी एंड मैं गई। हाँ, कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर हो रहा था कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, क्या मैं सही हूँ, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि रोक टोक हो गई ना, इसलिए वो क्वेश्चंस आने लग गए। लेकिन हमें जब भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े ना, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम ये करना चाहते थे इसलिए ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ होंगी तो सही है ना, सीखने को मिलेगा। और अपने डिसीजंस को डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत जगह रोक टोक होगी, चाहे वो लोग कोई भी हो, हमारे अपने पराए कोई भी। तो इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम निकले करीब 7:30 बजे और मैं उठी थी सुबह 6 बजे। हम करीब 11 बजे तक मंदिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के, जहाँ पे हम सबसे पहले गए घाटी, जो पास ही में है मंदिर के। घाट के पास बैठकर मौसा जी ने पूजा पाठ कराई और फिर हमने ली कुछ तस्वीरें वहाँ पर। फिर हम गए ब्रह्मा जी के मंदिर, जो पास ही में था 2 मिनट की दूरी पे। और वहाँ पे जो सुकून मुझे मिला वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड ही नहीं थी। वहाँ पे ना तो फ़ोटोग्राफी करने दे रहे थे और ना थोड़ी देर भी हमें वहाँ पे रुकने दे रहे थे। पर मैं वहाँ किसी तरह बैठ गई और उस ऑरा से जितनी एनर्जी बटोर सकती थी बटोरने की कोशिश करी। और फिर बढ़े हम आगे पुश करके मार्केट में, जहाँ पे मिली मुझे कुछ ऐसी चीज़ें। पुष्कर से जाते वक्त हमें बज गए थे लगभग 1, और फिर हम गए यहाँ लेक व्यू पॉइंट पर, जहाँ पे हमने फिर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। जाने से पहले हमने दिव्या रेस्टोरेंट पे पार्किंग करी थी कार की और वहीं पे खाना खाया, और लेजिट वो हिल स्टेशन जैसी वाइब दे रहा था। हम लगभग 2 बजे तक अजमेर दरगाह पहुंच गए थे। वहाँ से हमने लिया एक ऑटो जो हमें बीच रास्ते में कहीं ड्रॉप कर दिया, और फिर वहाँ से हम पैदल चल के गए दरगाह तक। इतनी ज़्यादा नैरो गली, आई डोंट नो मतलब लोग कैसे वहाँ से जाते हैं आते हैं। आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नैरो है। हम इस पार्किंग एरिया से फिर गए एक नैरो टनल के थ्रू दरगाह तक।
करीब करीब हम 2 मिनट चले और उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए दरगाह। लौटते वक्त वहाँ के मौला ने मुझे एक धागा बांधा मेरी रक्षा के लिए। वहाँ पे हमने प्रसाद का कुंड देखा और फिर हमने आगे प्रस्थान किया घर के लिए। बस यही सब था इस प्यारी सी छोटी सी ट्रिप में, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। खालिद है पर दिलचस्प भी